हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए दोस्तों, हम कह रहे थे मृदा के कुल रंध्रों का आयतन तथा मृदा पिंड के कुल आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। कह रहा कुल रंध्रों का आयतन, कुल रंध्रों के आयतन को हम वी से दिखाते हैं तथा मृदा के कुल आयतन को वी से दिखाते हैं, वी से डिनोट करते हैं। वी अपान वी का जो अनुपात होता है उसको हम यन से निरूपित करते हैं, यानी सरंध्रता। तो सरंध्रता यन बराबर वी अपान वी। आगे देखते हैं, कह रहा है मृदा की सरंध्रता को प्रदर्शित किया जाता है। पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो क्या है, स्मॉल यन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यन द्वारा। आगे देखते हैं, सरंध्रता का सूत्र है, सरंध्रता का सूत्र यन बराबर वी अपान वी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वायर्स, यानी जो जल होते हैं और जो क्या होता है, वायु होता है, दोनों के आयतन को मिलाकर जो आयतन होता है उसी वी वॉल्यूम ऑफ वायर्स कहते हैं। और वी क्या है, टोटल मृदा पिंड का आयतन है, टोटल आयतन है, सॉलिड का नहीं। वी एस होता है तो सॉलिड का, लेकिन वी है तो टोटल मृदा का आयतन है, वी है। तो आगे पूछ रहा है सरंध्रता का परास कहाँ से कहाँ तक होता है। अब देखो, कभी भी हम कितनों भी मिट्टी को सॉलिड कर ले, कितनों भी सघन बना ले, कितनों भी उसे कंपैक्ट कर दें, कितनों भी डेंस कर दें, उसमें कुछ न कुछ वाट्स रहेंगे, चाहे उसमें जल भरा हो चाहे वायु भरी हो। तो कभी भी वी का मान वी यानी वॉल्यूम ऑफ वाट्स का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। जब यह मान शून्य नहीं होगा, ऊपर वाला मान शून्य नहीं होगा, तो क्या होगा, यन का मान तो कभी शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि यन बराबर वी अपान वी होता है। और वी का मान ही शून्य नहीं होगा तो यन कहाँ से शून्य होगा, तो यन नहीं शून्य होगा, यन नहीं शून्य होगा तो यन का मान हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो से हमेशा बड़ा होगा। यन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यन क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा जीरो से, जीरो से बड़ा होगा। अब देखिए वॉल्यूम क्या होगा, उसमें वाट्स का मान कभी भी उसका जो वॉल्यूम है मिट्टी का, उसमें वाट्स जो होंगे उसे वॉल्यूम से कम ही होंगे ना, उसमें कितनों भी वाट्स होंगे उसके वॉल्यूम से कम ही वाट्स होंगे। तो इसका मान कभी भी, जो ऊपर वाला मान है नीचे वाले मान से कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ऐसे में एक से कभी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो पाएगी, अनुपात का मान एक से कम ही होगा, यानी 100% से कम ही होगा और 0% से अधिक ही होगा। तो परास क्या होगा, 0 से 1 के मध्य होगा। सरंध्रता का मान कभी नहीं हो सकता शून्य के बराबर या शून्य से कम नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार कह सकते हैं 100% के बराबर या 100% से ऊपर भी नहीं हो सकता सरंध्रता का मान। सरंध्रता का मान कभी नहीं हो सकता 1 के बराबर या 1 से अधिक, उसी को कहते हैं, 1 के बराबर आता है तो उसे ही 100% कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक प्रश्न है। अब देखिए, तो प्रश्न है, यदि रंध्रों का आयतन ठोस कणों के आयतन के बराबर हो तो सरलता और रिक्ति अनुपात का मान होगा 0.5 और 1। अब इसको ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, अब इसको क्या करेंगे, ये एक न्यूमेरिकल की तरह इसको समझेंगे। कह रहा है अगर रंध्रों का आयतन ठोस कणों के आयतन के बराबर हो, यानी रंध्रों के आयतन को हम किससे दर्शाते हैं, वी से दिखाते हैं, रंध्रों के आयतन को वी से दिखाते हैं, तथा ठोस कणों के आयतन को हम वी एस से दिखाते हैं। अब कह रहा वी और वी एस क्या हों, बराबर हों, तब सरंध्रता को कैसे दिखाते हैं, यन से दिखाते हैं, सरंध्रता को यन से दिखाते हैं। यन बराबर क्या होता है, वी यन बराबर क्या होता है, यन बराबर होता है वी अपान कैपिटल वी। और वी का मान कितना है, तो वी का मान अगर हम 1 मान ले तो वी एस का मान भी 1 है। ठीक, कह रहा रंध्रों का आयतन और ठोस कणों के आयतन के बराबर हो तो सरंध्रता और रिक्ति अनुपात का मान कितना होगा। अब सरंध्रता कितना होता है, वी अपान वी। अब वी क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे दीजिए, वी बराबर होता है वी प्लस वी एस, वी प्लस वी, दोनों को जोड़ेंगे वी और वी एस को, तभी तो कैपिटल वी के बराबर होगा, क्योंकि मृदा पिंड है उसमें ठोस कण होंगे और रंध्र होंगे, तो दोनों के आयतन को जब जोड़ेंगे तभी तो मृदा पिंड का आयतन मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वी बराबर कैपिटल वी बराबर वी प्लस वी एस होगा। और हम जानते हैं यन बराबर वी अपान कैपिटल वी होता है। वी का मान हम क्या मान लिए हैं, 1 मान लिए हैं,
और कैपिटल V का मान होगा VV प्लस VS, दोनों का मान 1 प्लस 1 बराबर 2, 1/2, ऐसे में आ जाएगा 0.5। अब ध्यान दीजिए रिक्ति अनुपात E बराबर होता है VV अपान VS, और VV का मान 1 माने हैं और तथा VS का मान भी 1 माने हैं, 1:1 बराबर 1। ऐसे में तो यहाँ से इस प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल की तरह पूछ लिया जाता है और हम इसको जनरली याद भी रखते हैं। यदि रंध्रों का आयतन ठोस कणों के आयतन के बराबर हो तो सरलता और रिक्ति अनुपात का मान होगा तो 0.5 और 1 होगा। कह रहा है यदि मृदा की सरलता 33% हो तो रिक्ति अनुपात लगभग होगा। अब देखिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, फार्मूला अभी दोस्तों हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। पहले पूछ लिया गया n दे दिया है 33%, तो E पूछ लिया, तो E बराबर है, याद कर लिए, n अपान 1 माइनस n होता है, फार्मूला होता है। तो n कितना है 0.33 अपान 1 माइनस 0.33, 1 माइनस 0.33 0.66 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.5 आ जाएगा, यानी 50%। और उसी प्रकार जब E दिया होगा रिक्ता अनुपात E बराबर 0.5 हो तो n निकालना होगा, तो n बराबर E अपान 1 प्लस E से ज्ञात कर लेते हैं। E का मान कितना होगा 0.5 अपान 1 प्लस E मतलब 1.5, अब 15 से भाग दे देंगे, कर लेंगे। कह रहा है यदि रिक्ता अनुपात 100% हो तो सरलता का मान होगा। याद रखिए कि रिक्ता अनुपात 1 होता है, E का मान 1 होता है, तो सरलता n का मान कितना होता है 0.5 होता है, यानी 50% होता है। अभी क्वेश्चन कुछ समय पहले सॉल्व किए थे दोस्तों। कह रहा है यदि आंशिक रूप से संतृप्त मृदा का संतृप्ति अंश 80% हो तो हवा की मात्रा होगी। संतृप्ति जब 80% संतृप्त है तो 20% ही तो हवा होगी, 20% क्या होगी, एयर होगी। कह रहा बलुई मिट्टी का रिक्ता अनुपात होता है, तो ये एक समझ लीजिए एक इफेक्ट है, इसको याद रखिए कि बलुई मिट्टी में रिक्ता अनुपात कितना होता है 0.3 होता है। मृदा पिंड का रिक्ता अनुपात का मान हो सकता है तो 0 से अधिक कोई भी मान हो सकता है, क्योंकि E बराबर होता है VV अपान VS और VV का मान कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए रंध्रों का मान 0 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यह मान कभी 0 तो नहीं हो सकता। लेकिन VV का मान VS से अधिक हो सकता है, मतलब हो सकता है ठोस कणों से ज़्यादा उसमें रंध्र ही हों। ऐसे में क्या होगा, इसका मान 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है, 100% से ऊपर भी जा सकता है। एक पूर्णतः संतृप्त मृदा कहलाती है। तो पूर्णतः संतृप्त मृदा में मृदा के ठोस कण होंगे और जल के साथ ये दो प्रणाली व्यवस्था में होगी, 2 फेज होगी। क्या क्या होंगे, तो मृदा के ठोस कण होंगे और जल होंगे। एक शुष्क मृदा कहलाती है, तो शुष्क मृदा में भी मृदा के ठोस कण होंगे तथा वायु होगी, के साथ ये 2 प्रवस्था चित्र खींचे जाएंगे, जल तो होगा नहीं। आंशिक वाले में 3 होते हैं, आंशिक वाले में 3 होते हैं। कौन कौन, तो मृदा के ठोस कण, जल और वायु। कह रहा है यदि मृदा पिंड में जल और रंध्रों के आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जाता है, मृदा पिंड में जल और रंध्रों के आयतन के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है मृदा पिंड में जल और रंध्रों के आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, संतृप्ति अंश डिग्री ऑफ सेचुरेशन से, डिग्री ऑफ सेचुरेशन से। आगे देखते हैं, संतृप्ति अंश प्रदर्शित किया जाता है, तो संतृप्ति अंश को S से प्रदर्शित करते हैं। संतृप्ति अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। तो संतृप्ति अंश S बराबर क्या होता है, तो S बराबर फार्मूला है, क्या फार्मूला है, S बराबर VW यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। संतृप्ति अंश का सूत्र क्या है, S बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी VW अपान VV, यानी कितना रंध्र है और उसमें से कितना वाटर है, संतृप्ति
संतृप्ति अंश का परास होता है, तो ध्यान दीजिए क्या होगा संतृप्ति अंश का परास, क्या हो सकता है, वाटर शून्य भी हो सकता है। क्या, जब मृदा को ड्राई कर देते हैं तो ऐसे में क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ये जो वी डब्ल्यू है, ये जो वी डब्ल्यू है यहाँ पे वी डब्ल्यू है, ये वी डब्ल्यू का मान शून्य हो जाएगा। तो वी डब्ल्यू और रंध्रों का मान कुछ भी रहे, ऊपर का मान शून्य, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यस का मान जो संतृप्ति अंश है इसका मान शून्य के बराबर हो जाएगा, इस शून्य के बराबर हो जाएगा। और फिर वी डब्ल्यू को थोड़ा थोड़ा जल अगर रहेगा, थोड़ी थोड़ी संतृप्ति रहेगी, आंशिक रूप से संतृप्त, तो इसका मान 1 तक जाएगा। जब पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाएगा तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे में संतृप्ति अंश का परास होगा 0 के बराबर भी होगा, 1 के बराबर भी होगा और 0 से 1 के मध्य में वैरी करेगा। संतृप्ति अंश का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, तो न्यूनतम कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0 से तो कम होगा नहीं, निगेटिव में तो होगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो मृदा पिंड होगा उसमें से क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से सारा पानी वाष्पित कर देंगे, उसके रंध्रों में पानी रह ही नहीं जाएगा, ड्राई सॉइल हो जाएगा। तो संतृप्ति अंश का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0 होगा। कह रहा संतृप्ति अंश का अधिकतम मान होता है, तो अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान 1 आ जाएगा, यानी 100% हो सकता है। जब पूर्णतः वेट सॉइल रहेगी, सैचुरेटेड सॉइल रहेगी, तो क्या होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाट्स रहेंगे, जितना वाट्स रहेंगे मृदा में, पूरे वाट्स क्या होंगे, जल से भरे होंगे, ऐसे में उसका मान 1 हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण फार्मूला हैं सभी, इसको देख लेते हैं दोस्तों। इस फार्मूले आप लोग लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, हर परीक्षा देने से पहले इसका रिवीजन जरूर करिएगा। कह रहा है रिक्तानुपात वार्ड रेशियो E बराबर VV/VS। अब ध्यान दीजिए, E बराबर VV वॉल्यूम ऑफ वाट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यही एक और फार्मूला है E बराबर N/1 माइनस N, जहाँ N क्या है, पोरोसिटी, N/1 - N। तो N बराबर क्या है, VV/V, VV वॉल्यूम ऑफ वाट्स, सरंध्रता, दूसरे नंबर देखिए सरंध्रता पोरोसिटी, N बराबर VV/V। VV क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और एक फार्मूला है, अगर पोरोसिटी N बराबर E/1 माइनस 1 प्लस E/1 प्लस E। इस प्रकार संतृप्ति अंश डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाट्स, यस बराबर VW/VV। अब देखिए जो संतृप्ति अंश क्या है, यस बराबर 1 माइनस AC क्या है, एयर कंटेंट। अब देखिए नीचे वायु अंश एयर कंटेंट, AC बराबर VA, कितना है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाट्स, कितना वॉल्यूम ऑफ वाट्स है सॉइल पिंड में, उसमें से कितना वॉल्यूम एयर का है, इसी को एयर कंटेंट कहते हैं। एयर कंटेंट AC बराबर 1 माइनस S। तो यहाँ से याद कर लीजिए संतृप्ति अंश प्लस एयर कंटेंट